जय श्री बांके बिहारी, जय श्री हरिदास, राधे राधे। दोस्तों, आज मैं अब बताती हूँ आपको। मैं शॉर्ट वीडियो में बता चुकी हूँ पहले, अब मैं लॉन्ग वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। हम लोग वृंदावन गए थे, हम लोग पहली बार गए थे, विद फैमिली गए थे। और हम लोगों को एकदम से प्लान बनाया हम लोगों ने जाने का, तो हम लोगों को ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिला। इसी कारण से हम लोगों ने बस में टिकट करवाया। बस में टिकट जल्दी हो गया। हम लोगों की बस जो है वह शाम की थी। शाम को हम लोग बस से निकले और सुबह 5 बजे मथुरा के आउटर में बस ने हम लोगों को उतार दिया। तो वहाँ पर बहुत सारे रिक्शे वाले खड़े थे, तो सुबह टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। रिक्शे वाले, मैं ये नहीं कहती कि सभी एक जैसे होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। तो सुबह टाइम जो हम लोगों को रिक्शे वाले मिले वो अच्छे मिले। उन्होंने हमें सही सलामत उजाला होते होते मथुरा के अंदर सिटी में हम लोगों को होटल के पास उतार दिया। जब हम लोगों ने वृंदावन घूम लिया, 2 दिन रहे हम लोग वहाँ, वो सब ठीक चल रहा था। लेकिन जब हम लोगों को लौट कर आना था तो हम लोगों ने उसी बस में फ़ोन से ऑनलाइन रिजर्वेशन कराया। और वो बस, ये प्रॉब्लम थी कि वो बस सिटी में नहीं आती थी, वो आउटर में, वहाँ वो बस आउटर में मिलती थी। तो वहाँ तक हम लोगों को मथुरा से या रिक्शा लेके या गाड़ी लेके, जो भी साधन हम लोगों को अवेलेबल होता, उससे हम लोगों को जाना पड़ता। तो हम लोग वहाँ जाने के लिए रात में हम लोगों ने एक रिक्शा वाला है जो एक हम लोगों को मिला, जिस होटल में हम लोगों ने खाना खाया वहीं हम लोगों ने बात की, तो उन्होंने ही एक रिक्शे वाले का अरेंजमेंट करा दिया। तो उस रिक्शे वाले के साथ हम लोगों की बात तय हो गई कि हम लोग 1 घंटे बाद रात के 11 बजे वो हम लोगों को ले जाएगा, और जहाँ हम लोगों की बस आती है आउटर में, वहाँ बस स्टॉप पर हम लोगों को ड्रॉप कर देगा। आधा घंटे का रास्ता रहेगा मुश्किल से। लेकिन क्या हुआ, पहली शुरुआत यहीं से हो गई थी और हम लोगों को तभी समझ जाना था। एंड टाइम पर उस रिक्शे वाले ने मना कर दिया। वो कहने लगा कि मैं नहीं जा सकता, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे दूसरी सवारी को ले जाना है, मैं आपको कोई और रिक्शा वाला कर देता हूँ। तो उसने अपनी जगह, जिस रिक्शे वाले को होटल वाले ने करवाया था, होटल वाले अच्छे थे, उन्होंने विश्वास से हम लोगों को एक अच्छा रिक्शा वाला कराया था। लेकिन जिस रिक्शे वाले को उन्होंने कराया था, उस रिक्शे वाले ने अपना कैंसिल करके दूसरे रिक्शे वाले को हम लोगों के साथ भेजा। अब वो रिक्शा वाला जब आया तो वो देखने में ही अजीब लग रहा था। थोड़ा सा होता है ना, किसी किसी से नेगेटिविटी आती है, तो हमें ऐसा लग रहा था कि ये सही नहीं है। उसके हाव भाव, उसकी बातचीत, मतलब और थोड़ा ऐसा भी लग रहा था कि वो ड्रिंक किए हो जैसे। लेकिन हम लोगों को समय कम था, हम लोगों को 11:30 पर बस पकड़ना था और 10:30 हम लोगों को मथुरा में हो गए थे। तो हम लोगों को बिना कुछ सोचे समझे उस रिक्शे वाले के साथ रिक्शे में बैठना पड़ा। उसके बाद वो रिक्शा वाला हम लोगों को ले गया। थोड़ी ही दूर चलने पर 10-15 मिनट के बाद उस रिक्शे वाले ने अजीब से नाटक करना शुरू कर दिए। उसने पेट्रोल पंप पर अपना रिक्शा रोका और वहाँ पर पेट्रोल भराने के लिए उसने अपना रिक्शा लाइन में लगा दिया। तो वहाँ पर कुछ लोग खड़े थे, वह उसके साथ अजीब सी बातें करने लगे। वह बहुत परेशान करने लगे उस रिक्शे वाले को, मतलब ऐसा कर रहे थे कि उसको लेट करा रहे थे जिससे वो जा ना पाए। और वो रिक्शा वाला भी उनको जानता था। ऐसा हम लोगों को लग रहा था कि ये जानबूझ के ऐसा कर रहा है। वो ऐसी हरकतें करने लगा, पेट्रोल पंप के चक्कर लगाने लगा, 2-3 चक्कर लगाने लगा। हम लोग उसमें बैठे थे रिक्शे में, और वो ऐसा मजाक करने लगा अपने उन जो भी उसके दोस्त खड़े थे उन लोगों के साथ में। तो हम लोगों को बड़ा अजीब लगा कि ये कर क्या रहा। हम लोगों ने कहा, भैया ये क्या कर रहे हो, हम लोगों की बस छूट जाएगी, जल्दी करो, जल्दी पेट्रोल डलवाओ। फिर हम लोग रिक्शे से नीचे उतरे। हमने उन लोगों से कहा, वो लोग उसको जाने नहीं दे रहे थे कि मेरे पैसे दो, मेरे पैसे दो, फिर जाने देंगे, ऐसा वैसा ऐसी बातें कर रहे थे। या ये प्री प्लानिंग थी उन लोगों की, या जो भी था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन हम लोग नीचे उतरे। फिर हम लोगों ने कहा कि हम लोगों को जाना, हम लोगों की बस छूट जाएगी, तो आप जाने दीजिए, इसको बाद में आप जो आपका मैटर है आप सॉल्व कीजिएगा। ऐसी बातें की तो उन लोगों ने फिर उसको जाने दिया। वहीं पर हम लोगों के कम से कम 20-25 मिनट ख़राब हो गए थे। उसके बाद वो रिक्शा आगे ले जाने लगा। थोड़ी देर आगे चलने के बाद वो क्या कहता है कि अरे मेरी हेडलाइट ख़राब हो गई रिक्शे की, मेरी लाइट नहीं जल रही है। उसकी लाइट ख़राब हो गई। अब इतना अंधेरा, इतना ठंड का समय, और रात के 11 बज रहे होंगे और उसकी लाइट भी नहीं जल रही। हम लोग इतने डर के मारे, हम लोगों के पसीने छूट रहे थे ठंड में। और वो जब वो ले जा रहा था ऐसे, जिस रास्ते से, रास्ता तो वही था जो हम लोग आए थे, हम लोगों को याद था कि ऐसे ऐसे आए थे, लेकिन उसने बीच में कहाँ से कहाँ घुमा लिया, कुछ समझ में नहीं आया। अंधेरे में कहीं कोई
दुकान, कोई भी साइड, मतलब कुछ नहीं दिख रहा था, कोई लोग नहीं दिख रहे थे। हम लोगों को बहुत डर लगने लगा और लाइट भी नहीं जल रही थी। हम लोग विद फैमिली थे, लेडी भी थी, जेंट्स भी थे, तो हम लोगों को डर भी लग रहा था, बच्चे भी थे हम लोगों के साथ में। तो हम लोगों को इतना डर लग रहा था, बता नहीं सकती, मैं शब्दों में बता नहीं सकती कि कितना डर लग रहा था। फिर मेरे जो हस्बैंड हैं और उनके जो साथ वाले थे, उनके फ्रेंड्स थे, उन्होंने मोबाइल की लाइट जलाकर उसको ऐसा हाथ आगे कर कर उसको रास्ते भर लाइट दिखाई। फिर भी वह अजीब सी हरकत कर रहा था। हम लोगों से कहने लगा, अरे भाई हम यहीं उतर जाओ, यहीं उतर जाओ, मैं और कहाँ छोड़ूँ आपको। मैंने कहा कि आपने बात हुई है हम लोगों की कि आप हम लोगों को स्टॉप तक छोड़ेंगे, आपको जगह का नाम भी बताया था कि हम लोगों को वहाँ पर उतरना है उस चौराहे पर, लेकिन वह फिर भी अजीब बातें करने लगा। मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं उतार देता हूँ आपको, मुझे लेट हो रहा है, बस यहीं से मिल जाएगी, बस आपको यहीं से मिल जाएगी। तो हम लोग रास्ते भर उससे यह बहस चली। हम लोगों ने कहा हम लोग नहीं उतरेंगे, नहीं उतरेंगे हम लोग, चाहे कुछ भी हो, आप हम लोगों को अपने स्टॉप पर छोड़िए। और तभी हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, कुछ पुलिस वाले उसको एकदम से रोकने लगे, और लेकिन उसने जल्दी से ऑटो आगे बढ़ा दिया बहुत स्पीड में। तो हम लोग लेकिन अपनी बहस में लगे थे, तो हम लोगों ने देखा तो, पर हम लोगों ने बट उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, और हम लोग काफ़ी आगे आगे निकल गए थे। और फिर जब हम लोग बहुत आगे निकल गए, तो उसने एक जगह गाड़ी रोक कर कह दिया हम लोगों से कि बस यहीं उतरिए आप, यही आपका स्टॉप है। हम लोगों ने नज़र दौड़ाई, चारों तरफ घना अंधेरा, कहीं कोई लाइट नहीं, कोई दुकान नहीं, कुछ नहीं, ना कुछ दिख रहा था कि कहाँ जाना है, किस साइड जाना है। कहने लगा कि आप इससे थोड़ा सा 10 कदम आगे जाएंगे, वहाँ एक पुल है, आप यह नीचे खाई में उतरकर वो पुल के ऊपर चढ़ जाइएगा, वहाँ पर आपको आपकी बस मिलेगी। हम लोग उसकी बात मान गए, हम लोगों को लगा कि हाँ आगे यहाँ जाके रास्ता होगा और यहाँ से बस मिल जाएगी। तो हम लोग उतर गए, क्योंकि वो हम लोगों को सही भी नहीं लग रहा था। हम लोगों को ये लग रहा था कि 11:30 होने वाले, हम लोगों की बस निकल जाएगी, तो हम लोग यहाँ सुनसान में फिर क्या करेंगे। हम लोग उसके रिक्शे से उतर गए, लेकिन क्या पता क्यों मैं मन ही मन बाके बिहारी का नाम जप रही थी, राधा रानी का नाम जप रही थी। हम लोग की आंखों में आंसू आ रहे थे, हम लोग बहुत घबरा रहे थे। हम लोग रास्ते भर सभी लोग श्री बाके बिहारी जी को, श्री हरिदास जी को याद कर रहे थे और कह रहे थे कि हम लोगों को सही सलामत हम लोगों के घर पहुंचा दीजिए, आपके दर्शन करने आए हैं, प्लीज़, हम लोगों को बहुत डर लग रहा है भगवान। तो हम लोगों के दिमाग में क्या पता एकदम से क्या चेंज हुआ, हम लोगों ने सीधा ठाना उसको जाने नहीं दिया, उसके ऑटो में हम लोग तुरंत बैठ गए वापस, और कहा कि नहीं नहीं, हम लोगों को यहाँ नहीं उतरना, यहाँ से कोई बस नहीं मिलेगी, ये वो जगह नहीं है, तुम हम लोगों को वापस ले जाओ। तो वो लड़ने लगा, कहता है मैं नहीं जाऊँगा, मैं वापस नहीं ले जाऊँगा, आप यहीं से जाइए, आगे पैदल जाइए, आपको आगे आपकी बस मिल जाएगी। हम लोग लेकिन ठान लिए कि नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे, तुम्हें ले जाना पड़ेगा, तुम रिक्शे को अपना टर्न करो, यू टर्न लो, और हम लोगों को वापस जहाँ से लाए थे वहीं छोड़ दो वापस, चाहे, लेकिन हम लोग यहाँ नहीं रुकेंगे। तो वह थोड़ा घबरा गया जब हम लोगों ने उससे बार बार कहा, तो वह उसने ऑटो मोड़ लिया और वापस ले जाना। आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि सुनसान, चारों तरफ सुनसान, और नई जगह है यूपी, जहाँ हम लोगों को कोई आइडिया नहीं, चारों तरफ कोई सड़क नहीं, कोई बस नहीं, कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ अंधेरा, कोहरा, ठंड का घना कोहरा। हम लोग कहाँ उतार रहा था वो, हम लोगों को क्या बीत रही थी हम लोगों पर। जब उसने ऑटो यू टर्न लिया, वो बड़बड़ करने लगा, और आगे चलकर वही पुलिस वाले मिले जिन्होंने उसे रोका था, वो रुका नहीं था। तो एक पुलिस वाले ने बीच में आकर उसका ऑटो रोका, तो वह फिर भी ऑटो नहीं रोक रहा था, वो आगे बढ़ने लगा। तो हम लोग चिल्लाए, मैंने कहा रोको रोको रोको, पुलिस है, रोको रोको। तो उसको रोकना पड़ा, और हम लोग जल्दी से ऑटो से बाहर उतर गए। फिर हम पुलिस वालों ने उसको रोका, और उसका पहले का कुछ जो भी होगा उन पुलिस वालों से भगवान जाने, क्या वो उससे बहस करने लगे, उसको तुझे नहीं जाने देंगे, अब तू जुर्माना भरिए, और वो तेरी हेडलाइट भी नहीं है ऑटो की, ऐसा वैसा। तो 10-15 मिनट उसकी बहस चलती रही ऑटो वाले की पुलिस वालों से। तो वह मुझे लगा ये हो क्या रहा है। फिर एक तो यूपी जैसा एरिया, हम लोग एमपी के और यूपी में थे, तो हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करने, लेकिन पुलिस तो आखिर पुलिस होती है। फिर हम लोगों ने सोचा पुलिस से क्यों डरना, ये तो हमारी रक्षा के लिए होती है। हम लोग गए, पुलिस वाले जो थे ऑफिसर, उनसे कहा, उनको सारी सिचुएशन बताई कि ऐसा ऐसा है, हम लोगों की बस निकल जाएगी सर, हम लोग यदि अभी टाइम पर नहीं पहुँचे, सिर्फ 15-20 मिनट हमारी बस के लिए रह गए हैं, और बस कहाँ पर आती है, उनको जगह बताई, और बताया कि ये हम लोगों को कैसे ले जा रहा। तो उन लोगों ने कहा, अरे ये तो रास्ता जाता ही नहीं है वहाँ जहाँ आपको जाना है, वो तो वो रास्ता है, वहाँ जाते हैं बस के लिए। हम लोगों के यह सुनकर हम लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, और फिर पुलिस वाले ने उस ऑटो रिक्शे वाले को डांटा, और लेकिन पुलिस वाले भी
बोले उतनी मदद, यानी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो कहना क्या चाह रहे थे पुलिस वाले। एक ऑटो रिक्शा वाला और खड़ा था, उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप बताइए सर, हम लोग इसी के ऑटो में जाएं या दूसरे ऑटो में जाएं। तो उन्होंने कहा कि आप इसी के ऑटो में जाइए, ये आपको अच्छे से ले जाएगा। आप उन्होंने उसको समझा दिया और शायद वह पुलिस के डर से फिर हम लोगों को सही जगह ले गया और उसने उतारा वहाँ। फिर हम लोगों ने उससे कहा कि आप हम भैया आप हम लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे थे, हम लोग तो परदेसी आए हैं आपके देश में, आपको हमारी मदद करनी चाहिए, आप हम लोगों को ऐसा गलत जगह क्यों छोड़ रहे थे। लेकिन वो नहीं माना, वो यही बोला कि नहीं वहाँ से भी रास्ता था, वहाँ से भी जाना था, ये वो। अब हम लोगों को बाद में रियलाइज़ हुआ कि उसकी शायद कोई प्लानिंग थी, वहाँ उसके कुछ लोग होंगे जो भी होंगे, या लूट का या जो भी हो भगवान जाने। लेकिन हम लोगों के बांके बिहारी ने बचा लिया। अब हम लोगों के प्राण में प्राण आए। हम लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद किया अपनी लाडली जू को, अपने बांके बिहारी को। हम लोगों के बांके बिहारी ने ही हम लोगों को बचाया। उनको जो रास्ते भर हम लोगों ने याद किया, उन्होंने हम लोगों के साथ गलत नहीं होने दिया। तब से मुझे बांके बिहारी पर और यकीन हो गया, और यकीन जितना था मेरा बढ़ता गया। और मैंने ये आपसे शेयर इसलिए की है घटना कि जिससे आप यदि वृंदावन जा रहे हैं कभी, और यदि आप पहली बार जा रहे हैं, तो आपके साथ मेरे जैसा ना हो, हम लोगों जैसी थोड़ी सी बेवकूफ़ी भी आप ना करें। बस मेरा यही उद्देश्य है। देखिए, सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि छोटी सी बात है शायद आपको, लेकिन जो हम लोगों पर जब गुजर रही थी ना, तब पता था कि क्या हो रहा है, क्या हो सकता था, और भगवान की दया से कितनी अनहोनी टल गई। दोस्तों, बस आप भी मेरी इस बताई हुई बात से सीख लीजिएगा। बांके बिहारी सबका कल्याण करें, सबकी मदद करें और सबको अच्छे से वृंदावन बुलाएं और सही सलामत सबको अपने घर लौटाएं। यदि आपको मेरी कहानी में थोड़ी सी सच्चाई लगी हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा प्यार दे दीजिए। बांके बिहारी आपकी सारी इच्छाएं पूरी करें, मेरी लाडली जू आपकी सारी इच्छाएं पूरी करें, और आप खुशी खुशी उनके दर्शन करने जाइए और अच्छे से सही सलामत जाइए, सही सलामत लौटिए। राधे राधे। जय श्री बांके बिहारी, जय लाडली जू, जय श्री हरिदास।